जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो पूंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक जो अटैक हुआ था, टेरर अटैक हुआ था, उसमें 5 भारत के फौजियों की जानें चली गईं। तो उसके बाद सुनने में आया कि उन्होंने कहा जी जो बायलैटरल टॉक्स हैं बिलावल भुट्टो जरदारी की और जयशंकर की, आपकी जंग छिड़ी हुई है इंडिया के साथ, और डीजीआई स्पीयर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और वहां पर दिल्ली में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो उसमें क्या होगी, हम बरादराना ताल्लुक जाते हैं, वो ऐसी होगी कि हम दबड़दूज करने वो उधर से वो चीख रहे होंगे। अब या तो ये ग्रुप्स जो उनको माजी में पाकिस्तान कंट्रोल करता रहा है, ये पाकिस्तान के कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है, और जब इनको पता चलता है कि इस तरह की डेवलपमेंट्स होने लगती हैं तो ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान मामलात खराब कर देते हैं। तालिबान तो झूठे हैं, ये टीटीपी तो झूठे दहशतगर्द हैं। 7,000 से लेके 10,000 ये उधर हैं और उनको तहरीक तालिबान अफगानिस्तान ने पनाह दिया है उधर। हमारा फेंस खत्म हो गया है, डिमोलिश। कोई बात ही नहीं करता है 300 मिलियन डॉलर या 500 मिलियन डॉलर का फेंस। क्या हमें इंडियन रुपी में ट्रेड करनी चाहिए? तो मेरा ख्याल है अगर हमें ये ऑप्शन मिलती है तो मैं डेफिनेटली अवेल करना चाहिए, क्योंकि डॉलर से तो ये बहुत अच्छी ऑप्शन है हमारे लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल पे। दोस्तों, आप सब जानते हो पूंछ में जो अटैक हुआ था उसके बाद से हमारी सरकार काफ़ी एक्टिव हो गई है। तो दोस्तों, अब बिलावल भुट्टो भारत में जो आने वाले थे मई के महीने में, उनकी मुलाकात हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर सर से भी होने वाली थी। लेकिन हमारे जयशंकर सर ने कहा है कि वे पाकिस्तान के कोई भी लीडर से मुलाकात नहीं करेंगे पूंछ के अटैक को मद्देनजर रखते हुए। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। दोस्तों, एक बड़ी डेवलपमेंट है और वो ये है कि एक सेपरेट मीटिंग होनी थी डॉक्टर जयशंकर, भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ की एससीओ की साइडलाइंस के ऊपर। अगर आपको याद हो, कुछ अर्सा पहले जब ये फ़ैसला हुआ, मैं उन लोगों में से था जो मैं समझता था कि ये बिलावल ये फ़ैसला करेंगे। मैंने इसके ऊपर ट्वीट्स भी की थी कि उसके रीज़न्स हैं कि वो क्यों फ़ैसला करेंगे इंडिया जाने का, और वही हुआ, उन्होंने फ़ैसला कर लिया क्योंकि उनकी पार्टी, उनके फादर, उनके जो थे ग्रैंडफादर, उन्होंने एक हिस्टोरिकली वो एक है उनका, और वो बिलावल के पास ये बड़ा एक अपॉर्चुनिटी थी कि एज ए फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द कंट्री वो चाइना इंडिया जाएं और वहाँ पे जाके बातचीत करें। लेकिन जारी बात है, ये कोई बायलैटरल मीटिंग नहीं थी, ये कोई बायलैटरल इनविटेशन नहीं था, ये कोई इंडिया ने डायरेक्ट पाकिस्तान को इनविटेशन नहीं दिया था, ये एससीओ का इनविटेशन था। अब हुआ ये है कि जो इंडिया के अंदर ये जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो पूंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक जो अटैक हुआ था, टेरर अटैक हुआ था, उसमें 5 भारत के फौजियों की जानें चली गईं। तो उसके बाद सुनने में आया कि उन्होंने कहा जी जो बायलैटरल टॉक्स हैं बिलावल भुट्टो जरदारी की और जयशंकर की, ये एक ब्रीफ टॉक जो थी वो प्लान हो रही थी, और दोनों ममालिक जो थे वो प्लान कर रहे थे कि ब्रीफ टॉक हो, ठीक है जी, ताकि हम थोड़ी बर्फ़ पिघलाएं, चीज़ें थोड़ी आगे की तरफ चलें। और ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था पाकिस्तान और भारत का। आपको याद मैं बताता चलूं कि बड़े कम मल्टीलैटरल फोरम्स हैं जहाँ पे पाकिस्तान और भारत जो है वो आपस में बातचीत करते हैं। ज़्यादातर भारत जो है वो ग्रेट पावर्स के साथ आजकल बैठता है, क्योंकि वो पाकिस्तान उन फोरम्स में पाकिस्तान जाता नहीं है। एक एससीओ बड़ा फोरम है हमारे खित्ते में। अभी कल जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि ब्रिक्स को एक्सपैंड करने की बातें हो रही हैं, लेकिन उस पर कोई पाकिस्तान का कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ना ही पाकिस्तान इस होते पता नहीं हाली उठे नहीं। तो अभी ये जो क्वेश्चन है कि ये चीज़ दोबारा ऐसे होना, जिस दिन बिलावल ने ये कहा कि वो इंडिया जाएंगे, उसी दिन ये अटैक हो जाता है, ठीक है जी। और ये राष्ट्रीय राइफल के कुछ लोग थे, जारी बात है, जो जिनकी जानें चली गईं, और इंडिया ने उन्होंने कहा जी कि वो सीधा सीधा पाकिस्तान के वो के ऊपर एक जारी बात है तबका डालता है। फिर ये कि जैश ए मोहम्मद कोई एफिलेट ग्रुप था, पीपल्स एंटी फैसिस्ट फ्रंट उसका नाम, आई थिंक, वो कहते हैं जी उन्होंने ये किया है। अब या तो ये ग्रुप्स जो उनको माजी में पाकिस्तान कंट्रोल करता रहा है, ये पाकिस्तान के कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है, और जब इनको पता चलता है कि इस तरह की डेवलपमेंट्स होने लगती हैं तो ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान मामलात ख़राब कर देते हैं। अब कल एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसको मैं समझता हूँ कि जो हुई है और जिसको डिस्कस होना चाहिए, और वो ये है कि पाकिस्तान के DGISPR ने एक स्टेटमेंट दी कि हम जो है बैटल को दुश्मन की टेरिटरी में लेके जा सकते हैं, क्योंकि कश्मीर के हवाले से उन्होंने बात की। कश्मीर पे जब बात हुई तो उन्होंने इंडिया का जिक्र आता है, और उन्होंने कहा जी कि वो इंडिया
اور کشمیر کی جب ڈسکشن ہوتی ہے تو پھر جو یہ کویشچن ہے کہ جی بلاول بھٹو زرداری 5-10 دن بعد جا رہے ہیں انڈیا. ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ رہے ہیں کہ ہم بیٹل جو ہے وہ انڈین ٹیریٹری میں لے کے جا سکتے ہیں. جموں اینڈ کشمیر میں حملہ ہو جاتا ہے. سو اٹ مینس دیٹ ہاؤ ٹو لک اٹ. یا تو اس کو آپ یہ سمجھیں کہ یہ ایک بڑی نارمل سی بات ہے جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کی ہے, بیکاز ونس ڈی جی آئی ایس پی آر از آن in front of podium, لوگ دیکھ رہے ہیں, انٹرنیشنل میڈیا دیکھ رہا ہے. He has no choice but to say this because اس سے پہلے جو جنرل باجوہ ہیں, پاکستان کے آرمی چیف جو ہیں, انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی جس میں انہوں نے کہا جی کہ ہمارے ٹینکس کو زنگ لگ گیا ہے, ہم جنگ نہیں لڑ سکتے, انڈیا سے بات کرنی چاہیے, کشمیر کے قریب ہونا چاہیے. 370-35A کے اوپر پاکستان نے انڈیا کو ایشورنسز دے دی تھی کہ کوئی مسئلہ نہیں, آپ کریں, ہم اس کو مینیج کر لیں گے. تو دوستوں آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا, کہا جا رہا ہے کہ اب پاکستان کے فورن منسٹر بھارت تو آئیں گے لیکن بھارت کے فورن منسٹر بلاول بھٹو سے ملاقات نہیں کریں گے, کیونکہ پاکستان نے ہر بار پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے اور اس بار بھی ایسا ہی کچھ پاکستان نے کیا ہے. ایک طرف جہاں پاکستان کہہ رہا ہے کہ بھارت کے ساتھ ان کو اپنے نارمل ریلیشنز چاہیے, لیکن وہ بھارت میں ٹیرر اٹیک کروا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کل ایک سٹیٹمنٹ دی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ بھارت کے سیما کے اندر آ کر کے بھارت سے لڑائی کریں گے, اور ساتھ میں کافی سارے غلط پروپیگنڈا بھی پھیلائے ہیں بھارت کو لے کر کے. جیسے کہ انہوں نے کہا ہے کہ سیز فائر وائلیشن بھارت نے کیا ہے اور ساتھ میں ایئر اسپیس وائلیشن بھی بھارت نے کیا ہے. تو چلیے دوستوں, اس ویڈیو میں اتنا ہی. ملاقات ہوگی آپ سے اگلی ویڈیو میں. جے ہند, جے بھارت.